अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको डिस्कस करना है हमने। लास्ट टाइम हमारा लेक्चर्स था रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन ग्रुप फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोक्सिल का हाइड्रोजन ग्रुप था, हाइड्रोजन एटम था, वो इन्वॉल्व हो रहा था। अब हमने डिस्कस करना है पूरे का पूरा OH ग्रुप अगर जब रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा होगा तब कौन से टाइप के रिएक्शन होंगे हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड O, ये इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप्स। इसके ऊपर अटैक करेगा कौन? न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, मेन प्रोटॉन लविंग स्पीशीज होते हैं जिनके पास प्रोटॉन्स की कमी होती है, वो करेंगे इस प्रोटॉन पर या इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करेंगे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा कि एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड रिमूवल ऑफ OH ग्रुप इज ऑलवेज फॉलोड। जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया इस कार्बोनाइल ग्रुप पे तो क्या होगा? इसके साथ OH यहाँ पे लगा होगा, ये रिमूव हो जाएगा। इसकी एडिशन हो रही होगी न्यूक्लियोफाइल की और हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो रहा होगा? रिमूव हो रहा होगा। ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप है OH ग्रुप जो होगा उसकी जगह कौन लेगा? उसकी जगह हाइड्रोजन्स ले लेंगे, ईस्टर्स ले लेंगे, अमाइड्स ले लेंगे या एनहाइड्रस एसीटर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं इसको, एनहाइड्रस ईस्टर्स, ये जगह ले लेंगे। इसको बोलेंगे एसिड हैलाइड्स, ईस्टर हैलाइड्स, ईस्टर अमाइड्स और एनहाइड्राइड्स। ठीक है। ऑल दीज जो ये हमारे पास ग्रुप्स बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इनको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इनमें पूरे का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं कि डेरिवेटिव हैं। कहाँ से ड्राइव हुए हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड से ड्राइव हुए हैं। ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। रिएक्शन विद PCl3 एंड SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको। एसिटिक एसिड लिया CH3 C डबल बॉन्ड O OH, PCl3 CH3 C डबल बॉन्ड O Cl POCl3 प्लस HCl। ये रिएक्शन हम लास्ट चैप्टर में आई थिंक अल्डिहाइड्स या कीटोन्स का था, उसमें डिस्कस किया था विद मैकेनिज्म के साथ। आपने इसका मैकेनिज्म खुद करना है। नीचे वाले रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं आपको समझा देता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस SOCl2 CH3 C डबल बॉन्ड O Cl SO2 प्लस HCl। थायोनाइल क्लोराइड ने क्या किया? एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एसिटिक क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड बना दिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई, साथ ही कोई एक आध एसिड बन गया। ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म कुछ यूँ है कि CH3 C डबल बॉन्ड O OH जो है, इसमें S डबल बॉन्ड O Cl ये इसकी रिएक्शन स्ट्रक्चर है थायोनाइल क्लोराइड की। इसमें क्लोरीन और H ये आपस में कंबाइन होके, ये क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके हाइड्रोजन को क्या कर लेगा? कैप्चर करके क्या बना देगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना देगा। नतीजा कुछ यूँ निकलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O ये वाला आ गया। इसके बाद S डबल बॉन्ड O Cl, ये पूरे का पूरा ग्रुप इस O के साथ जाके अटैच हो जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ जानी चाहिए, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब क्या होगा? ये Cl नेगेटिव जो निकला है ये अटैक करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव करेगा और इसके कार्बोकेटाइन पर जाके अटैक होगा। जब कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा तो ये कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है। जब इसने इसके साथ अटैच हो गया तो ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑक्सीजन की जानिब ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो CH3CO नेगेटिव Cl O S डबल बॉन्ड O Cl। अब इसमें से क्या होगी? बॉन्ड्स की शिफ्टिंग होगी, प्रोटॉन या ट्रांसफ़र होंगे। अब क्या होगा? जब ये इंटरमीडिएट स्टेज बन जाएगी तो इसी दौरान क्या होगा? ऑक्सीजन जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है, तो ये क्या करेगा? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो जब ये बॉन्ड बना रहा होगा तो कार्बन
अपने ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड को तोड़ देगा, तो ये ऑक्सीजन की जानिब ट्रांसफ़र हो जाएगा। सल्फ़र क्या करेगा, सल्फ़र 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो ये क्लोरीन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। इसी तरह आगे चलते हैं आप। CH3CO नेगेटिव था, Cl और OS डबल बॉन्ड OCl। अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कार्बन के साथ बनाएगा डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये कार्बन क्या करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ देगा। ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा किसके साथ, सल्फ़र के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। जब सल्फ़र 4 बॉन्ड बनाता है तो 5वां बॉन्ड क्या करेगा, क्लोरीन को अपने साथ से रिमूव कर देगा। तो ये बन जाएगा स्ट्रक्चर CH3C डबल बॉन्ड OCl। यहाँ तक ये बन गया। इसके बाद S डबल बॉन्ड O2 SO2 बन गया और Cl नेगेटिव क्या हो गया, यहाँ से रिमूव। अब Cl नेगेटिव जो था वो यहाँ से H प्लस पीछे जो रिमूव हुआ था उसके साथ कंबाइन होके क्या बना देगा, HCl बना देगा और रिएक्शन आपका मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स, रिएक्शन विद अल्कोहल्स। ईस्टर्स बनाने हैं और अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करके हमने ईस्टर्स बनाने हैं। तो एसिटिक एसिड C2H5OH, जब ये इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम रिएक्शंस कराएंगे तो ये हमें क्या देगा, एसिटाइल क्लोराइड्स मीन इथाइल एसीटेट्स दे देगा, ठीक है। और H2O ये है इथाइल एसीटेट और ये वाटर। कब होगा ये रिएक्शन, जब हम एसिटिक एसिड का रिएक्शंस कराएंगे अल्कोहल्स के साथ, इथाइल अल्कोहल्स के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मैकेनिज्म इसका कुछ यूँ है, फर्स्ट स्टेप है इसका प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मेन कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। कैसे एक्सेप्ट करेगा, C डबल बॉन्ड O, इसके ऑक्सीजन है, इसके पास लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेगा, लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे इस हाइड्रोजन पर। ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, प्रोटॉन कहाँ से आया, एसिड से, तो ये बना देगा CH3COH। इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ बॉन्ड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा, अब जब ये कार्बोकेटाइन बन गया तो अल्कोहल्स अटैक करेगा। रिएक्शन विद अल्कोहल जो हम पढ़ रहे हैं, तो अल्कोहल का OH ग्रुप इसके ऊपर अटैक करेगा। C डबल बॉन्ड OH C2H5OH, इसका ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करेंगे ये, और ये स्ट्रक्चर कुछ यूँ बन जाएगी CH3COH। वैसे के वैसे लगा हुआ है OH, ये भी लगा हुआ है, तो नीचे हमारे पास बन जाएगी OH C2H5। कार्बन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए यहाँ पे 3 बने हुए हैं, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हाइड्रोजन आयन ट्रांसफ़र। तो क्या होगा, CH3COH OC2H5HOH। अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की ट्रांसफ़र होगी। ये OH है, यहाँ से हाइड्रोजन आयन ट्रांसफ़र हो सकता है या यहाँ से हाइड्रोजन आयन ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये हाइड्रोजन आयन ट्रांसफ़र होके इस OH के साथ कंबाइन हो जाएंगे और बना देंगे OHH, H2O बन जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, ये वाला H2O रिमूव हो जाएगा। कैसे रिमूव होगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ये हमारे पास है OH, ये बॉन्ड यहाँ से इसकी जानिब ट्रांसफ़र होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये CH3C डबल बॉन्ड OC2H5 और यहाँ से ये H2O क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, H2O और H प्लस। तो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, इथाइल एसीटेट, H2O और H प्लस जो हमने शुरू में दिया था वही हमने हासिल कर लिया। अब नेक्स्ट है आपकी असाइनमेंट, रिएक्शन विद अमोनिया। इसका आपने मैकेनिज़्म के साथ सॉल्व करके सबमिट कराना है।